नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ एक बार फिर से नए वीडियो में नए क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके आगामी जो भर्तियां हो रही हैं, शिक्षकों की भर्ती हो या अन्य परीक्षाएं हो, उसमें ये क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो यानी किस शिफ्ट में आते हैं, तो दोस्तों पढ़ के रखिएगा, हो सकता है आप वाली शिफ्ट में आ जाए। तो यहाँ पर निवेदन भी है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। हमारे 10 मिनट का वीडियो करीब रहेगा और यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं इसलिए थोड़ा सा समय बढ़ सकता है, लेकिन 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो उत्प्रेरक के बारे में आपको बता दें। उत्प्रेरक देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ऐसे एरो का चिन्ह होता है, इस साइड जो है अभिकारक होता है, यहाँ पर जो है उत्पाद होता है और यहाँ पर जो है उत्प्रेरक होता है। ये बीच में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। अब बात आती है उत्प्रेरक क्या करता है, तो अब आप समझ गए होंगे उत्प्रेरक है क्या। उत्प्रेरक क्या करता है अभिक्रिया के वेग को, तो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। राइट आंसर सी वाला है। इसका डिटेल आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अपनी बहुत कम मात्रा में उपस्थित होने से ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक कहलाता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है, तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ये उत्प्रेरक वाला क्लियर हो गया। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि लाल रक्त तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जिसका सूत्र होता है CO एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे क्या कहते हैं। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होगा, तो उसको क्या कहते हैं। इसका नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए, कोल गैस है, जल गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, बायोगैस है। ये यहाँ पर देखिए 4 तरह के यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, तो इसको यहाँ पर कहेंगे जल गैस। ये वाला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, बी वाला। इसके बारे में डिटेल आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर हो जाते हैं। देखिए, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे जल गैस कहते हैं। जल गैस एक कृत्रिम गैस होती है। इसमें कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्यों के द्वारा निर्मित। ठीक, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है। कोयला गैस के साथ मिलकर जल गैस ईंधन में काम में आती है। इससे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन तैयार होती है और पेट्रोलियम तथा मेथिल अल्कोहल का संश्लेषण भी होता है। यह बहुत उपयोगी होती है, किंतु इसके प्रयोग में विशेष सावधानी जो है बरतनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण प्रबल विषाक्त होती है। कोई गंध न होने के कारण विष की भयंकरता बढ़ जाती है। इसकी ज्वाला बड़ी गर्म होती है, ताप 1600 डिग्री में से भी ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर सावधानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड तो वैसे भी विषैली गैस होती है। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको उपयोग किया जाता है अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले जो बोतल आपने देखे होंगे रेड कलर में, और जिसमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। तो आग बुझाने के में उपयोग में आता है। क्यों? आग किस गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। आग की गर्मी से यह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है और आग की गर्मी से यह ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। आग की गर्मी से यह जल उत्पन्न करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को उपयोग में क्यों लाते हैं, तो इसमें 4 विकल्प हैं जो कि बहुत ही कम अंतर के साथ दिए हुए हैं। आपको उत्तर देना थोड़ा कठिन हो जाएगा कि आखिर क्यों उत्पन्न करेगा। तो ज़्यादातर लोग जल वाले में लगाएंगे यहाँ पर कि जल उत्पन्न करता है, लेकिन ये होगा नहीं, होगा पहला वाला। आग की गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो आग बुझ जाती है। तो राइट आंसर। इसका डिटेल आपको थोड़ा सा दे देते हैं। डिटेल में देखिए,
सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अपक्रिया को अग्निशामक यंत्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अपक्रिया होती है, उसी में यहाँ पर काम किया जाता है अग्निशामक वाले में। फिर अगला है, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो दो धातु दो तरह की है, क्षार धातु और क्षारीय मृद धातु। अब इनको किस में रखा गया है, आवर्त सारणी किस समूह वर्ग में। तो आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर आवर्त 7 हैं, आप ध्यान रखिएगा, और जो वर्ग हैं वो 18 होते हैं आधुनिक वाली में। तो यहाँ पर वही पूछा हुआ है किस आवर्त सारणी के किस समूह में, समूह या वर्ग एक ही चीज है। देखिए फर्स्ट ए, यहाँ पर क्या पूछा है, क्षार धातु। तो एक क्षार धातु है और एक क्षारीय मृद, तो एक ए, एक बी, 2 बी और 3 बी यहाँ पर। तो राइट आंसर आपको बता दें पहला होगा, पहले नंबर पर ही यहाँ पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर एक ए मतलब फर्स्ट ए में रखा गया, क्षारीय धातु अथवा लिथियम वर्ग होता है, इसको लिथियम वर्ग भी बोलते हैं या क्षारीय धातु ये भी बोलते हैं, ठीक। और एक बी में क्षारीय यहाँ पर मृद धातु आपको रहेगा, ठीक। फिर अगला देखिए, सोडियम थायोसल्फेट का यहाँ पर फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया कि फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग किस कारण से किया जाता है, चित्र को काला करने में, चित्र को सफेद करने में, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, चित्र को धब्बा रहित बनाने में। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में। अब यहाँ पर फोटोग्राफी में करते हैं, लेकिन वो कारण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है सी वाला, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो होता है अपना, सिल्वर ब्रोमाइड है ये, इसको घोलकर पृथक करने में, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, ठीक। तो ये हो गया, इसके यहाँ पर डिटेल आपको दिखा देते हैं। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, अपचयित चांदी को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, अपचयित चांदी को निकालने के लिए किया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है, विरंजक चूर्ण। इस तरह के नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं जब यहाँ पर जो हम प्रचलित नाम पढ़ के जाते हैं, जो जानते हैं, वो ना आके इस तरह के नाम आ जाए। विरंजक चूर्ण, अगर इसकी जगह आपको दे दिया जाए ब्लीचिंग पाउडर, तो आप जान जाएंगे इसका ये सूत्र यहाँ पर पूछा हुआ क्या है। यहाँ पर 4 विकल्प देख सकते हैं। अब यहाँ विरंजक चूर्ण दिया है, अभी मैं बता दिया ब्लीचिंग पाउडर, तो आप जान गए होंगे। विरंजक चूर्ण में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन इसमें भी देखिए CaOCl है, फिर CaOCl2 भी है, CaOCl3 है, CaOCl4, यानी बहुत बारीक अंतर लिए गया है। तो CaOCl2 यहाँ पर होता है राइट आंसर। ये इसका यहाँ पर दिखाते हैं आपको, विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक। सामान्य भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका नाम उपयोग जल की शुद्धता को दूर करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी यहाँ पर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 इसका है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या मिलता है। रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या मिलता है। रक्त तप्त लोहे, यानी लोहे को गर्म करना है। रक्त तप्त लोहे पर हम जल को गर्म करने पर जो वाष्प होती है वो गर्म लोहे के ऊपर से निकालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, CO+H2, H2O2, H2N2, 4 तरह के यहाँ पर मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा H2, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर मिलता है, ठीक। इसको बता देते हैं आपको डिटेल में। रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस बन जाती है। यानी लोहे को गर्म करके लाल हो जाए जब लोहा, उसके बगल में जल को गर्म करके उसका जो वाष्प निकले उस हिस्से से जाए जहाँ पर लोहा गर्म है, तो जो गैस आगे जाएगी वो हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है।
आपने देखा होगा अक्सर पलंग वगैरह जो कुर्सियाँ होती हैं, लकड़ियों के दरवाजे होते हैं, उनमें जो है कीड़े लग जाते हैं, वो अंदर-अंदर उसको डैमेज करते हैं। तो उससे बचाने के लिए उसमें कुछ चीज़ों का लेपन होता है। किस केमिकल का लेपन करते हैं? जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर ये देखिए, हम इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम इसका उत्तर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम प्रेस्टीज में जानते हैं, लेकिन इसका केमिकल नेम यहाँ पर दिए हुए है। तो राइट आंसर है जिंक क्लोराइड। ये जिंक क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र भी आपको दिखा देते हैं। तो सूत्र में देखिए यहाँ पर देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखें। फिर एक आखिरी क्वेश्चन आपको दिखा दें, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, तो ये राइट आंसर SgS। यहाँ पर बर्मिलियन इसको बोलते हैं, और SG यानी पारा हो गया, और यस यहाँ पर ये हो जाता है सिंदूर। ठीक, बर्मिलियन भी बोलते हैं सिंदूर को। रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ये मरकरी है और सल्फर है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ये सीने बार भी इसको कहा जाता है। इसका सिंदूर नाम हो गया, बर्मिलियन नाम हो गया, सीने बार भी हो गया, और इसका मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया। तो आज के इस वीडियो पर हम इतने क्वेश्चन बता पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके लिए एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं